राधे राधे। धनतेरस पर किए जाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चमत्कारी यम दीपदान की, ये कोई साधारण दीपक नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिव्य ज्योति है जो हमारे घर परिवार को अकाल मृत्यु से बचाती है, नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करती है और घर में सुख समृद्धि का संचार करती है। मुझे पता है आपके मन में इस दीपक को लेकर अनेक प्रश्न उठते होंगे। कब जलाएं, कैसे जलाएं, कहां रखें, क्या है इसकी सही विधि। तो आज हम इस पावन परंपरा के हर एक पहलू को इतने विस्तार और गहराई से समझेंगे कि आपके सारे संदेह स्वतः ही दूर हो जाएंगे। ये केवल एक रिचुअल नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा सदियों से चली आ रही एक ऐसी विद्या है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली है। यम दीपक का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। यम दीपक की परंपरा शुरू कैसे हुई? पुराणों में एक कथा मिलती है कि एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि धनतेरस के दिन लोग मृत्यु से कैसे बच जाते हैं। तब दूतों ने बताया कि इस दिन लोग यम के नाम का दीपक जलाकर अपनी आयु में वृद्धि की प्रार्थना करते हैं। यह सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और घोषणा की कि जो कोई भी धनतेरस की रात यम दीपदान करेगा उसके घर में अकाल मृत्यु का प्रवेश वर्जित होगा। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि गहन वैज्ञानिक सत्य भी है। धनतेरस का पर्व अक्टूबर नवंबर महीने में पड़ता है, जब मौसम परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इस समय सरसों के तेल का दीपक जलाना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। सरसों का तेल वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने में सक्षम है। इस प्रकार यह परंपरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से पूर्णतः उचित है। यम दीपक की तैयारी, एक पवित्र शुरुआत। सबसे पहले आपको एक नया और बड़ा मिट्टी का दीपक चुनना है। मिट्टी की महत्ता को समझना जरूरी है। मिट्टी पंचतत्वों में से एक है और इसमें प्राकृतिक शुद्धता होती है। जब हम मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर ज्योति जलाते हैं तो यह हमारे वातावरण को शुद्ध करने का काम करती है। अगर किसी कारणवश मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो आप आटे से भी दीपक बना सकते हैं। आटे का दीपक बनाने के लिए गेहूं के आटे में थोड़ा सा जल मिलाकर एक सुंदर और मजबूत दीपक तैयार करें। इसे बनाते समय मन में पवित्र भावनाएं रखें और परिवार के कल्याण की कामना करें। दीपक के आकार की बात करें तो यह चौमुखी होना चाहिए। 4 दिशाओं में प्रकाश फैलाने वाला यह दीपक सिंबल है। समृद्धि, स्वास्थ्य, सुख और शांति का 4 बत्तियां, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। आप 4 अलग अलग बत्तियां बनाकर रख सकते हैं या 2 लंबी बत्तियों को क्रॉस के आकार में रख सकते हैं। सरसों के तेल का विशेष महत्व क्या आपने कभी सोचा है कि यम दीपक में केवल सरसों का तेल ही क्यों प्रयोग किया जाता है? आयुर्वेद के अनुसार सरसों का तेल उष्ण प्रकृति का होता है और यह वातावरण में फैले रोगाणुओं को नष्ट करने में सक्षम है। जब इसका दीपक जलता है तो यह हवा में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर देता है। मान्यता है कि सरसों का तेल यमदूतों को आकर्षित करता है और जब यमदूत इस दीपक के प्रकाश से आकर्षित होकर आते हैं तो वे घर में प्रवेश न करके केवल दीपक तक ही सीमित रहते हैं और घर के सदस्यों को कोई हानि नहीं पहुंचाते। इसीलिए दीपक में सरसों का तेल पर्याप्त मात्रा में डालें ताकि वह पूरी रात जल सके। अब हम यम दीपक की पूजन विधि को समझते हैं। सबसे पहले घर के अंदर एक पवित्र स्थान चुनें। इस स्थान को गंगाजल या सामान्य जल से शुद्ध करें। फिर आटे से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक समृद्धि और मंगल का प्रतीक है। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। इस स्वस्तिक के ऊपर यम दीपक को स्थापित करें। अब दीपक को सरसों के तेल से भरें। बत्तियां तैयार करते समय मन में प्रार्थना करें कि यह ज्योति हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करे। बत्तियां लगाने के बाद दीपक को रोली और कुमकुम से सजाएं, उस पर चावल चढ़ाएं। यह समृद्धि का प्रतीक है। अब दीपक में कुछ विशेष वस्तुएं समर्पित करें। काले तिल जो शनि के प्रभाव को कम करते हैं, एक कौड़ी जो लक्ष्मी का प्रतीक है, एक सिक्का जो धन की प्राप्ति का सूचक है और खील जो सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। दीपक के चारों ओर फूल अर्पित करें। फूल प्रकृति की शुद्धता को दर्शाते हैं। यह सबसे मनोरम और महत्वपूर्ण चरण है।
जब आपके घर के सभी सदस्य एकत्रित हो जाएं, तब प्रत्येक सदस्य एक एक सिक्का लेकर यम दीपक की एक परिक्रमा करे और सिक्के को दीपक के समीप रख दे। यह क्रिया बहुत ही विशेष है, क्योंकि इसमें पूरा परिवार एक साथ मिलकर अपने कल्याण की प्रार्थना करता है। इन सिक्कों का बाद में दान कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिक्के हमारी प्रार्थनाओं और इच्छाओं के वाहक बन चुके होते हैं। इन्हें दान करने से हमारी प्रार्थनाएं और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। साथ ही ये त्याग और परोपकार की भावना को दर्शाता है। दीपक को बाहर स्थापित करने की विधि। अब आता है सबसे निर्णायक चरण, दीपक को बाहर स्थापित करना। एक थाली में कुछ अनाज या फूल खील सजाएं और उस पर यम दीपक को विराजमान करें। इसे अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर ले जाएं। दिशा का विशेष ध्यान रखें। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा यमराज की मानी जाती है। फ्लैट में रहने वाले साथियों के लिए आप अपने फ्लैट के मुख्य द्वार के बाहर ही दीपक को स्थापित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपक घर के बाहर हो और दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हो। दीपक को रखने से पहले जमीन पर कुछ फूल बिछा दें। फूल प्रकृति की शुद्धता का प्रतीक हैं और यम देवता को अत्यंत प्रिय हैं। इसके बाद दीपक को प्रज्वलित करें और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे यमराज, हे धर्मराज, आपकी इस दिव्य ज्योति को हम आपके नाम पर समर्पित करते हैं। जैसे ये दीपक चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रहा है, वैसे ही आप हमारे घर परिवार को सभी विपत्तियों, सभी संकटों और अकाल मृत्यु से बचाएं। हमारे घर में सदैव सुख, शांति और मंगल बना रहे। हमारे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और दीर्घायु हों। प्रार्थना के बाद महत्वपूर्ण बात, बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे घर के अंदर चले आए। यह क्रिया इस बात का सिंबल है कि हमने अपना सब कुछ यम देवता को सौंप दिया है और अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना। दीपक जलाने के बाद कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले तो रात भर के लिए घर का कोई भी सदस्य बाहर न निकले। यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान्यता है कि इस रात यमदूत भ्रमण करते हैं और घर से बाहर निकलने पर वे हानि पहुंचा सकते हैं। ब्यूटी, दीपक को पूरी रात जलने दें। इसे बीच में बुझाना नहीं चाहिए। ये ज्योति हमारे घर की रक्षा कवच का काम करती है। अगर दीपक तेल की कमी के कारण बुझ जाए तो उसे फिर से न जलाएं, यह अशुभ माना जाता है। इसलिए शुरू में ही पर्याप्त तेल डालें। दीपक की जलागा अगली सुबह की विसर्जन विधि। सुबह उठकर सबसे पहले दीपक की ओर जाएं। यदि दीपक बुझ चुका है और ठंडा हो गया है तो विसर्जन की तैयारी करें। सबसे पहले दीपक में रखे सिक्कों और परिक्रमा वाले सिक्कों को एकत्र करें। इन सिक्कों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। याद रहे, इन सिक्कों को स्वयं उपयोग न करें। अब दीपक और उसमें रखी सारी सामग्री, तेल, बत्ती, फूल, तिल, कौड़ी आदि को एकत्र करें। इसे किसी नदी में विसर्जित कर दें या किसी साफ स्थान पर मिट्टी में दबा दें। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सामग्री को घर में वापस न लाएं। यह सामग्री अब पवित्र हो चुकी है और इसे वापस लाना उचित नहीं है। यम दीपक जलाने का सही समय शाम 6 बजे के बाद से लेकर रात 12 बजे के पहले तक का है, लेकिन सबसे उत्तम समय वह है जब आपके घर के सभी सदस्य एकत्रित हो जाए। अगर कोई सदस्य देर से आता है तो उसके आने के बाद ही दीपक जलाएं। परंपरा के अनुसार यम दीपक को घर की सबसे बड़ी महिला सदस्य द्वारा जलाना चाहिए। महिलाओं में दिव्य ऊर्जा होती है और उनकी प्रार्थनाएं अधिक प्रभावशाली मानी जाती हैं। यदि घर में कोई महिला सदस्य न हो तो घर का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य भी यह कार्य कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात, दीपक जलाने के बाद उसे ज्यादा देर तक न देखें। प्रार्थना करने के बाद सीधे घर के अंदर आ जाएं। मान्यता है कि इस रात यमदूत दीपक के पास होते हैं और उन्हें सीधे देखना उचित नहीं है। धनतेरस का समय वर्षा ऋतु के बाद और शीत ऋतु के प्रारंभ का होता है। इस समय वातावरण में अनेक प्रकार के कीटाणु और वायरस सक्रिय होते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और रोगाणु नष्ट होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें
तो यह दीपक हमारी अंतरात्मा की ज्योति का प्रतीक है। जैसे यह दीपक बाहरी अंधकार को दूर करता है, वैसे ही यह हमारे भीतर के अज्ञान के अंधकार को भी दूर करता है। 4 बत्तियां हमें 4 मूल्यों की याद दिलाती है, सत्य, धर्म, प्रेम और सेवा। यम दीपदान कोई साधारण रिचुअल नहीं है, यह हमारी संस्कृति का एक सुनहरा अध्याय है जो वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकाश अंधकार पर सदैव विजयी होता है और सकारात्मकता नकारात्मकता को हमेशा परास्त करती है। आशा है कि यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यम दीपक की ये पवित्र ज्योति आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से दूर रहें। धन्यवाद। राधे राधे।